मुंबई इंडियन बिजनेस टाउकून में धीरू भाई अंबानी एक ऐसा नाम है जिन्होंने अपने बल पर रिलायंस इंडस्ट्री खड़ी की है। धीरू भाई की कहानी एक छोटे व्यापारी से बहुत बड़े व्यावसायिक टाउकून बनने की कहानी है। वे एक भारत की मशहूर इंडस्ट्रीज में से एक थे। उनसे जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें और उनकी सफलता का वह राज जिनके बदौलत वे आज लाखों युवाओं के प्रेरणास्रोत बने हुए हैं। रिलायंस इंडस्ट्री की नींव धीरू भाई अंबानी ने रखी थी। धीरू भाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1933 को सौराष्ट्र के जुनान जिले में हुआ था। धीरू भाई ने जब बिजनेस की दुनिया में कदम रखा था तो न उनके पास पुश्तैनी संपत्ति थी और न ही बैंक बैलेंस। उनके पिता हीराचंद एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थे। धीरू भाई के निधन के बाद उनकी संपत्ति बंटवारे में उनकी पत्नी कोकिलाबेन ने ही मुख्य भूमिका अदा की थी। सन 1948 में 16 साल की उम्र में वे अपने बड़े भाई रमणीकलाल की सहायता से यमन के एडेन शहर पहुंच गए। वहां उन्होंने एबेसी और कंपनी में 300 रुपये प्रति माह की सैलरी पर काम किया। उन्होंने 1950 में यमन में अरब मर्चेंट में नौकरी भी की थी। 500 रुपये लेकर पहुंचे मुंबई। धीरू भाई के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, इसलिए 1954 में वे वतन वापस आ गए। सन 1955 में जेब में 500 रुपये रखकर किस्मत आजमाने मुंबई पहुंच गए और यहीं से शुरू हुई उनकी व्यावसायिक यात्रा। यमन के लौटने के बाद धीरू भाई के चचेरे भाई चंपक लाल दिमागी की मदद में रिलायंस कॉर्पोरेशन कंपनी बनाई। इस कंपनी के जरिए धीरू भाई ने शुरुआत में पश्चिमी देशों में अदरक, हल्दी, अन्य मसालों का निर्यात किया। यहाँ से धीरू भाई अंबानी ने ऐसे कदम बढ़ाए कि फिर कभी पीछे पलटकर नहीं देखा। उन्होंने एक के बाद एक कंपनी खड़ी की। धीरू भाई देखते ही देखते करोड़पति बन गए। उनका नाम देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध हुआ। 50,000 रुपये की लागत से शुरू किया था बिजनेस। रिपोर्ट के मुताबिक 1958 में 50,000 की लागत से धीरू भाई ने पॉलिस्टर धागे के एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का धंधा शुरू किया था। बाद में 15,000 रुपये का निवेश कर रिलायंस कॉर्पोरेशन की नींव रखी। उन दिनों एशिया में पॉलिस्टर की काफ़ी डिमांड थी। इसके चलते जल्द ही उनका मुनाफा बढ़ गया। बावजूद इसके अपनी पत्नी कोकिलाबेन और बच्चों के साथ एक दशक तक वे केवल एक बेडरूम में फ्लैट में रहे। धीरू भाई अंबानी कहते हैं, जो सपने देखने की हिम्मत करते हैं वो पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। हम दुनिया को साबित कर सकते हैं कि भारत सक्षम राष्ट्र है। हम भारतीयों को प्रतियोगिताओं से डर नहीं लगता। भारत उपलब्धियां प्राप्त करने वालों का राष्ट्र है। बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, समय बेकार मत करो और आगे सोचो। विचारों पर किसी का अधिकार नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।